हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। झारखंड में अब 8वीं तक के सभी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी भी उठा सकेंगे छात्रवृत्ति का लाभ। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के मूर्त रूप लेते ही राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। इसके साथ ही अब 8वीं तक सभी वर्ग के विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना के दायरे में आ जाएंगे। बच्चों को प्रति वर्ष न्यूनतम 500 रुपये जबकि अधिकतम 1500 रुपये छात्रवृत्ति दी जाएगी। जल्द ही इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारियों के पास जाने की जरूरत नहीं। अभी तक पीएम किसान योजना से बड़ी संख्या में किसानों को जोड़ा जा चुका है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने किसानों को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई पीएम किसान योजना के तहत अभी हर किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार का लक्ष्य हर एक किसान को इस योजना का लाभ पहुंचाना है। अभी किसानों को साल में 2000 रुपये की 3 किस्तों में 6000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। हाल ही में पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी गई है। पीएम किसान योजना के तहत पंजीकरण कराने के लिए किसानों को कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। अगर आप किसानी करते हैं और खेती की जमीन आपके नाम पर है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बहुत से लोगों को इस योजना के लाभ से बाहर रखा गया। अगर आप पेशों से डॉक्टर, इंजीनियर अथवा वकील हैं और साथ ही खेती भी करते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अथवा राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार से 10,000 से अधिक पेंशन वाले लोग भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की यूपी सरकार की याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही होगी सुनवाई। देश की शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर कानून बनाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई याचिका दायर है, जिनको योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद कानून के खिलाफ याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। देश के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने कहा कि हम हाईकोर्ट को नहीं रोकेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले का फायदा मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका मिला है। देश के शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार की दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित लव जिहाद कानून के खिलाफ याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर करने से मना कर दिया था। इसी की दलील को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई न करने की अपील की थी। सोमवार को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लव जिहाद कानून को लेकर सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने आज कोई सुनवाई नहीं की और इसकी सुनवाई के लिए 2 फरवरी की तारीख दी है। रेलवे की नई पहल, अब आपके सामान की भी होगी होम डिलीवरी। बता दें, आपके सारे सामान को पहले अल्ट्रा वायलेट किरणों से 360 डिग्री तक सैनिटाइज किया जाएगा। इसके बाद में इसकी पैकिंग की जाएगी जिससे आपके सामान को कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा यात्री ऐप की मदद से अपने सामान की जीपीएस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। बता दें, यात्रियों का सामान पूरी तरह से बीमित होगा।
ट्रैक्टर पैरेड में हिंसा, सरकार पर बरसे शरद पवार, किसानों से की घर वापस लौटने की अपील। गणतंत्र दिवस पैरेड के बीच राजधानी में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टरों के साथ लाल किला पर पहुंच गए। इसके बाद प्रदर्शनकारी किसान लाल किले के भीतर घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने लाल किले के प्राचीर से अपना पीले रंग का झंडा लहराया। राजधानी को झारखंड में 1200 प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। झारखंड राज्य के करीब 1200 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 1200 प्रारंभिक शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग 1 या 2 दिन में आदेश जारी कर देगा। इन सभी शिक्षकों की नियुक्ति 2003 में हुई थी, लेकिन इन शिक्षकों को नई पेंशन योजनाओं के तहत शामिल कर लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ शिक्षक झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया। रांची में कृषि बिल के विरोध में राजभवन के समक्ष किसानों का धरना प्रदर्शन शुरू। कृषि बिल के विरोध में राजभवन के सामने 3 दिवसीय प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसके साथ ही किसान मजदूर फावड़ा की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान किसान ट्रेड और जन संगठनों की ओर से राजभवन के समक्ष 3 दिवसीय धरना दिया जाएगा। धरना कृषि बिल के विरोध में दिया जा रहा है। झारखंड में राज्य किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से इसका आयोजन किया गया। सीटू अध्यक्ष मिथिलेश सिंह ने इस दौरान कहा कि किसान विरोधी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार किसानों को दबाना चाहती है। कई बार वार्ता में बुलाकर भी सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं करती, जबकि सरकार को पता है कि किसानों की मांग क्या है। इसके बाद भी केंद्र सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि बड़े कारपोरेटों के लिए सरकार ने एक कानून बनाया जो सिर्फ किसानों को गुलाम बनाएगा। जेएमएम का भाजपा पर हमला, कहा बंगाल के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को अपना बताना निंदनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोलकाता रैली को लेकर झारखंड की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा पर निशाना साधा है। बंगाल चुनाव 2021 से ठीक पहले पार्टी प्रवक्ता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि आज भाजपा वैसे साम्यवादी समाजवादी चिंतकों को अपने संधि विचारधारा से जोड़ रही है जिसका कभी संघ से कोई संबंध नहीं रहा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पीएम के कार्यक्रम में आज कई ऐसे जीव देखे हैं जो पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा द्वारा बंगाल व पूर्वी भारत के कुछ बुद्धिजीवी लोगों को अपना बताना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पार्टियों में विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, लेकिन केवल चुनावी मौसम को देखकर किसी को अपना बताना यह सही नहीं है। मिलकर खेती करने वाले 2 दोस्तों की निर्मम हत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी के चान्हो इलाके के एक गांव में 2 युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों लड़कों का शव खेत में बने एक घर में मिला। दोनों युवक नया टोली सापरोम के रहने वाले थे। घर के एक ही कमरे में दोनों की लाश मिली। एक लड़का खून से लथपथ चारपाई पर पड़ा मिला तो दूसरी लड़की की लाश फंदे से लटकी मिली। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच की जा रही है कि ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि दोनों दोस्त थे और मिलकर गांव की खेती करते थे। पुलिस के
आशंका जताई है कि दोनों युवकों की मारपीट हत्या की गई है। युवकों की पहचान मनीष उरांव और गणेश उरांव के रूप में हुई है। राज्य सरकार ने खर्च सीमा का पाबंदी हटाई, झारखंड के लोगों के लिए एक अच्छी बात सामने आई है। राज्य सरकार ने किसी भी योजना में अधिकतम 50% राशि खर्च करने की सीमा को अब समाप्त कर दिया है। ठीक इसी तरह विभिन्न विभाग योजनाओं को बेहतर लाभ उठा सके, योजनाओं से जुड़ी अधिकतम राशि का उपयोग कर सकेंगे। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने योजनाओं पर व्यय करने में कई पाबंदी लगाई थी, जिसे धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्ष को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसके पूर्व 4 दिसंबर 2020 को वित्त विभाग ने आदेश जारी कर विभिन्न योजनाओं में खर्च की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित करते हुए फरवरी महीने तक निर्देश को प्रभावी रहने की बात कही थी। वित्त विभाग ने पूर्व के इस आदेश को खारिज कर दिया है ताकि तमाम विभाग योजनागत व्यय को बढ़ाकर 100% तक राशि खर्च कर सके। अवर सचिव अविनाश कुमार सिंह की ओर से सभी विभागों को यह पत्र जारी कर दिया गया है। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।